हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। आपका लव लाइफ हो गया, करियर हो गया, आपका फाइनेंसेस, हेल्थ, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन, मून, राइजिंग, वीनस, नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जन्म राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए कुंभ राशि। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। किसी इंसान के लिए बहुत इमोशनल होने वाले हो। पहली एनर्जी, किसी इंसान को लेकर बहुत हद तक इमोशनल फील करने वाले हो। और यहाँ पर मून जो है थोड़े से ना मूड के फ्लक्चुएशन की बात करता है कि थोड़ा मूड फ्लक्चुएट होता रहेगा। मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके इस हफ्ते में। मदर के साथ रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है प्योरिटी रखनी है। मदर के साथ कहीं ना कहीं जो है उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। मदर को जितना हो सकता है आप इस हफ्ते में अगर उनकी तरफ ध्यान दें, उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दें, उनको पैम्पर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये हफ्ता। ठीक है, उनको आपकी नीड है या उनको आपकी अटेंशन की इस समय ज़रूरत है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून से मुझे कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि आपको इस हफ्ते में बहुत सारी इनसाइट्स मिलने वाली है। इंट्यूटिवली बहुत हाई लेवल पे रहने वाले हो। अपनी इंट्यूशन पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि 1% भी शक मत करना। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताने वाली है। इस हफ्ते में गाइड करेगी इंट्यूशन आपको। ठीक है, क्रिएटिविटी हाई रहने वाली है। जो भी काम कर रहे हो, जो भी सिचुएशन में आप मान लो किसी करियर जॉब में कुछ भी काम कर रहे हो, क्रिएटिव रहोगे बहुत हद तक। ठीक है, बट यहाँ मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि ये कार्ड ना मैन होल्डिंग अ हार्ट के साथ आ रही है एनर्जी। कोई प्रपोजल आ सकता है जहां पर आप शायद अभी थोड़ा सा डाउटफुल रहोगे। ठीक है, किसी इंसान की तरफ से आपकी तरफ कोई जेस्चर हो सकता है जहां पर आपको शायद थोड़ा शक सा रहेगा कि यार ये सही भी है इंसान या नहीं है। या एक वो अनक्लियर सी एनर्जी दिख रही इस हफ्ते रहेगी आपकी एक्वेरियस। ठीक है, मदर के हाथ का खाना मिल सकता है इस हफ्ते में। अगर आप मदर के पास नहीं रहते हैं और बहुत टाइम बाद आप उनसे मिल रहे हैं तो उनके हाथ का खाना मिल सकता है आपको। अच्छा अच्छा खाना मिल सकता है। कोई मदर फिगर हो सकती हैं, ठीक है, जिनके हाथ का खाना मिल सकता है, मतलब ऐसा है। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी है एक्वेरियस। पॉसिबिलिटी की एनर्जी है। जो काम आपके अभी तक थोड़े से वो पॉज वाले सिनेरियो में चल रहे थे, स्पेशली यहाँ देखो जिसके लिए आपने पेशेंस रखा हुआ था या जिस काम में आप देख रहे थे कि बहुत धीरे धीरे ग्रोथ है, वहां पर एकदम एक्सपेंशन या ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है इस हफ्ते में। मतलब जो काम आपके 2-3 दिन में, 4 दिन में हो रहे थे, वो एक दिन में ही कंप्लीट हो सकता है, ऐसा होगा यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपका खुद का ही वर्क स्टाइल जो है थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपना काम समय पर पूरा कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो धीरे धीरे आगे, कहते हैं ना, फाइल बढ़ रही थी, आज होगा काम, कल होगा काम, वो काम आपके बन जाएंगे इस हफ्ते में, यहाँ ये नजर आ रहा है। देन मैं देख रही हूँ कि आप अप्रिशिएट किए जा रहे हो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के लिए। आपने बहुत पेशेंस के साथ कोई काम किया जिसमें आपने पूरी शिद्दत अपनी, कहते हैं ना, मैंने अभी क्रिएटिविटी की बात भी करी कि आपने बहुत शिद्दत से वो काम किया, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये यहाँ दिख रहा है। ग्लोबली आपका काम, आपका नेम फेम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स की बात करी, तो हो सकता है आपका कहीं पर होता है ना, कैसे वीज़ा वगैरह के काम आपके रुके हुए हैं, या कुछ लोगों के लिए पीआर का काम रुका हुआ है, पर्सनल रेजिडेंसी का, तो वो काम आपके, वो पेपर वगैरह वर्क जो है आपका होता हुआ नज़र आ रहा है एक्वेरियस। और देखते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, देखो की पहली तो एनर्जी की को ही देखते हैं हम, अपॉर्चुनिटी को एक बार एक साइड में रखते हैं। तो ये की है, और ये की कहता है बहुत सारे सोल्यूशंस। ठीक है, कम्युनिकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन है उससे बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे, और वो सोल्यूशंस जब मिलेंगे तो अपॉर्चुनिटी अपने आप लाइफ में आएंगी। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम सोचते हैं हम क्यों ही किसी से हेल्प ले यार, हमें क्यों ही किसी से हेल्प लेनी है, सब कुछ मुझे खुद ही करना है। बट ऐसा नहीं होगा। इस हफ्ते में क्या होगा, आप कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बात किसी के आगे रखेंगे, हो सकता है वो कहीं से आपको सोल्यूशन बता दे, कहीं से कोई हेल्प कर दे, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के पोर्टल ओपन हो जाएंगे। ये एनर्जी दिख रही है, समझे। जैसे मान लो कोई जॉब ढूंढ रहे हो, किसी को बोलने से अच्छा है यार खुद ही पेपर चेक कर लिया, खुद ही इंटरनेट पे चेक कर लिया, क्यों किसी की हेल्प ली यार, छोड़।
बट आपने अचानक से अपने फ्रेंड के सामने बोला कि यार मेरी ना वहाँ जॉब अच्छी नहीं चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा वहाँ काम करने में, और ना वहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और अचानक से आपके फ्रेंड ने एक अपॉर्चुनिटी आपको बता दी। बट आपने क्या किया, पहले खुद एफर्ट किया, खुद आपने एक्सप्रेस किया, अपनी बात कहीं बोली। जब तक आप किसी को कुछ बताओगे नहीं तो कोई कैसे आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले आपको की को जो है यहाँ पर मैंने पहले रखा है कि मतलब ये कोई बात कर रहे हो, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ आप बता रहे हो जिसकी वजह से सोल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है एक्वेरियस इस हफ्ते में, क्योंकि ना तो मून की एनर्जी है ना, वो हिडन एनर्जीज को बताते हैं। तो आप बहुत हो सकता है बातें छुपाते हो, या लोग आपको लगता है कि यार क्यों किसी को कुछ बताना, छोड़ अपने आप ही हो जाएगी चीज़ें। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस। हेयर नाउ की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना बहुत कुछ दिमाग में चला रहे हो। ये हो गया था, अब ये हुआ, तो ऐसा हुआ था, फ्यूचर में भी वैसा हुआ, तो मतलब पास्ट को बहुत याद कर रहे हो, फ्यूचर का बहुत ध्यान रख रहे हो। प्रेजेंट में जहां आप हो वहां तो आपका भी देखो मून की एनर्जी में डाउट, वहां पर शायद आपका पूरी तरह से ध्यान भी नहीं है। आप पास्ट और फ्यूचर को ही बैलेंस करने में लगे हुए हो। आपको ये कहा जा रहा है जहां हो वहीं पर अपनी लाइफ को एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप अच्छी चीजें करोगे ना तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर अभी आप आलस कर जाओगे कि पास्ट में भी नहीं हुआ ये काम, पास्ट में भी नहीं हुआ ये काम, तो फिर आगे भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर राइट नाउ में रहो, एट प्रेजेंट में इंजॉय करो, एट प्रेजेंट में मेहनत करो, उसके रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं इस समय पर, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मुझे अपॉर्चुनिटी भी ऐसी दिख रही है जहां पर हो सकता है आप वेकेशन को, या किसी के साथ मीटिंग को, या किसी के साथ रिलेशनशिप को, मतलब आप यस बोल रहे हो कि चलो ठीक है आज जीते हैं, देखा जाएगा, आगे की ज्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि हर चीज यूनिवर्स की तरफ से प्लान्ड है ना। अब देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोचते हैं वो इस हफ्ते आपके लिए। द डेथ कार्ड, ओ माय गॉड, मुझे हिकअप्स आ रही हैं, और ये एंजल्स की प्रेजेंस है। आपके पर्सन को ना वर्थ समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप इस इंसान की हालत देख लो क्या है। इस इंसान का आपसे दूर रहना बिल्कुल, कहते हैं ना, इसको गवारा ही नहीं है आपसे दूर रहना, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए जो है ना कहते हैं वो इंटेंस एनर्जी फील कर रहे हैं कि उनसे आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, और अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप दूर हो तो कैसा है। ठीक है, देन वो चेंज चाह रहे हैं कि अगर कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है या बिल्कुल मीटिंग नहीं हो रही है तो मिलें आपसे, बात करें आपसे। बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर परेशान है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर जाएगा ही कहाँ, ये क्या होने वाला है इस रिश्ते का, उनको भी टेंशन है इस चीज़ की। ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि बहुत बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाना, या बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करना, बहुत हद तक जो है अगर ट्रस्ट इशूज़ हैं तो उनके अंदर ही घूमते रहना। तो वही यार क्या क्या होगा, क्या हो सकता है, कैसे रिश्ता ठीक होगा, कैसे रिश्ते में जो है अगर रिश्ता ठीक नहीं करना है तो रिश्ते से निकलेंगे कैसे, मतलब फ्यूचर क्या होगा। तो ये भी आज में नहीं जी रहे हैं, ये भी फ्यूचर में जी रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और एक पॉज की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। बट क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है तो वो इस रिश्ते को हेल्दी ही बनाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स आउटकम। आउटकम में है 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैं कह रही हूँ ना, आपके बिना उनकी भी दुनिया ऐसी ही है जैसा आपको लग रहा है ना कि मैं परेशान हूँ, वो भी बहुत परेशान है, और वही एनर्जी आपको कहीं ना कहीं हिट कर रही है। आपको ध्यान है जब मैंने ये कार्ड शफल कर रही थी उससे पहले भी एक कार्ड गिरा था, मैंने उठा के वापस रखा था। दोबारा पीछे चल जाओ बेशक, वो मैंने इसलिए उठा के रखा था क्योंकि मैंने तब पूछा नहीं था आने वाले हफ्ते का क्या होने वाला है ना, तो इसलिए मुझे वो कार्ड रखना पड़ा। और वो एनर्जी भी सेम ऐसी ही एनर्जी थी भाई, वो पर्सन की एनर्जी आपको हिट कर रही है। इसलिए मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि पार्टनर की एनर्जी आपको हिट कर रही है। ओके, पर्सन जिनकी लाइफ में नहीं है, जो लोग सिंगल्स हैं, देखते हैं सिंगल्स एक्वेरियस आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। द हर्मिट, आप तो ऐसे कर रहे हो भाई बस बहुत हो गया, मुझे अब किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, मुझे सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहना है, मुझे अपने साथ अपने आंसर सीख करने हैं, मुझे किसी की नीड नहीं है। अभी राइट नाउ में तो आपको अकेलापन महसूस भी होता होगा ना, तो भी आप किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स चेक एक्वेरियस, आपका करियर कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। द पेज ऑफ सॉर्ड्स,
इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूं कि आपको किसी इंसान के बारे में पता लग रहा है कि आपके पीठ पीछे वो कैसा है, आपके सामने वो कैसा बन रहा है, स्पेशली कलीग्स आपके, है ना। देन यहाँ पर आप अपने स्किल्स को और पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हो और लर्निंग करते हुए नजर आ रहे हो, किसी कोर्स में आप एनरोल करते हुए नजर आ रहे हो। बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो भी चैलेंजेस है ना उनसे फाइट बैक करते हुए नजर आ रहे हो, डर नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ओके, और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, ओके। देन यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स कहता है कि आपके पेरेंट्स के ही बिजनेस को, उनके ही काम को आप ज्वाइन कर सकते हो, या उनकी तरफ से ये ऑफर आ सकता है कि जो मतलब उन्होंने मतलब मान लो कोई एक बिजनेस है उनका, या उनका कोई काम है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, तो वो आपको कहेंगे कि आप भाई इसी काम को ज्वाइन करो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको पुराने कलीग्स, फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं। अभी बात यहीं पे हुई थी कि वो आपको जो है कोई अपॉर्चुनिटी का डिस्कशन करें आपके साथ, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दें वो, कि अरे ये काम वहाँ पर है, वहाँ वैकेंसी है, वहाँ पर ऐसे जो है नीड है ना, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। देन यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है आपके बड़ों से। अब बड़ों में किसी के लिए तो पेरेंट्स ही हो सकते हैं, किसी के लिए आपके बॉसेस हैं, किसी के लिए आपके कलीग्स हैं जो आपसे थोड़े बड़े हैं, या जो आपको आपसे थोड़े पोस्ट में आपसे बड़े हैं, है ना, ये नजर आ रहा है। तो टावर की एनर्जी है, इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी फिर मैं बताती हूँ टावर क्यों है। टावर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की बात करता है, बट लेट मी क्लैरिफाई। हाँ, सो आप अब इस सिचुएशन में नहीं रह रहे हो, आप एक वो ना कि ये हुआ पास्ट में ऐसा, पास्ट में ऐसा, आप उस चीज में नहीं रह रहे हो, ठीक है। आप इस कंफर्ट जोन से निकल रहे हो कि अब मुझे पास्ट से बाहर निकलना है और मुझे मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो आप ना एक वो, ये भी कंफर्ट जोन की ही एनर्जी थी। कोई इंसान अपने कंफर्ट में बैठा हुआ है, उसको जो चीज मिली हुई है ना वो उसकी कदर नहीं कर रहा है, बट जो चीज नहीं मिल रही ना उसको अरे वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपकी बहुत अच्छी लाइफ है एक्वेरियस, इसलिए मैं ये कहूंगी कि हो सकता है आप किसी और को देखकर आपको ये लग रहा है कि यार उसकी तो लाइफ ऐसी है, उसकी लाइफ में तो वो बन गया, उसकी लाइफ में तो गाड़ी आ गई, उसकी लाइफ में तो घर बन गया। आप दूसरों को देख कर मर जाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, बट आप शायद ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपके पास हैं। कुछ हैं चीज़ें आपके पास जो दूसरों के पास भी नहीं है ना। सो उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो, और अब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, अब आप पास्ट से बाहर निकल के आगे कर्म कर रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है, ओके। लेट्स चेक मोर आपके लिए और क्या आ रहा है एक्वेरियस। ओके, फ्लाई की एनर्जी है यहाँ पर, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन या जो हेल्थ इश्यूज है उससे बाहर आ रहे हो आप, जो भी डिप्रेशन था, जो भी माइंड में चल रहा था कि ये हुआ वो हुआ, उससे आप बाहर आ रहे हो अब, ठीक है, क्योंकि ये ब्लेसिंग है, ओके। देन यहाँ पर आ रहा है लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, तो आप इंजॉय भी करोगे, ओके। देन है किसी जिनका थोड़ा रंग थोड़ा कहते हैं ना कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो, या हेयर बहुत ज़्यादा डार्क हो, उनसे कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, उनसे कोई हेल्प मिल सकती है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। देखते हैं गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की, एक्वेरियस क्या गाइडेंस है इस हफ्ते की। बियॉन्ड इल्यूजन्स, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ना डेफिनेटली 10-10 की एनर्जी है, कुछ कार्मिक स्थितियों से निकाला जा रहा है। मानो आपके कुछ काम बन गए हैं तो भी आप कार्मिक डेट से बाहर आ रहे हो, कुछ काम नहीं भी बन रहे हैं तो भी कार्मिक डेट से बाहर आ रहे हो। तो आपको नहीं पता है यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रही है, इसलिए बहुत ओवर थिंकिंग करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।